सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे। यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स बुक की समरी रिटन बाय जॉन जे मर्फी। और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 का एक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और ये सेकंड पार्ट है। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम से। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में चैप्टर 5 के ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज। और आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई फीडबैक है, तो आप मुझे अपना फीडबैक या क्वेरी वगैरह जो भी आप मुझे नीचे अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको एक बुक परचेस करनी है तो वो भी आप मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में Amazon एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके बुक को भी परचेस कर सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द टॉपिक इज ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। दोस्तों ये जितने भी पैटर्न है ना वो सिमिलर टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है, ठीक है। उससे सिमिलरिटीज यहाँ पे आपको काफी मिलती जुलती दिख जाएंगी। अब ये देखो ट्रिपल टॉप का यहाँ पर एग्जांपल देखो आप। ट्रिपल टॉप में क्या होता है, तीन पीक बनती है और तीनों ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी पैरेलल होती है, राइट। ये देखो, ये बिल्कुल एक दूसरे से नीचे की जो दो नीचे वाली जो पीक्स है वो ऊपर वाली पीक्स की बिल्कुल पैरेलल होती है। और ऊपर कितने टॉप बनते हैं, तीन टॉप बनते हैं, यानी 1 2 एंड 3, थ्री टॉप्स बनते हैं। और हेड एंड शोल्डर में क्या था कि ये जो बीच वाला टॉप होता है वो काफी ज्यादा ऊपर हो जाता है, जिसको कि हम हेड बोलते हैं, और ये जो दो हो जाते हैं वो शोल्डर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल टॉप में तीन टॉप बनते हैं और तीनों जो है मतलब एक लाइन में बनते हैं, राइट। अब यहाँ पे मतलब नोटिस करने वाली चीज क्या है, हमेशा जो नोटिस करने वाली चीज होती है इसके साथ वो होता है वॉल्यूम्स। आप वॉल्यूम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रिपल टॉप सिमिलर टू हेड एंड शोल्डर एक्सेप्ट ऑल द पीक्स आर एट द सेम लेवल, ठीक है। सेम लेवल पे पीक्स होते हैं हेड एंड शोल्डर में, जो कि सेम लेवल पे बस नहीं होता, बस ये एक यहाँ पे डिफरेंस है। ईच rally peak should be on lighter volume. The pattern is complete when both throughs have been broken on heavier volume. जब भी पीक बन रहा है ना तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये पीक बन रहा है यानी प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो जब भी प्राइस ऊपर जाए यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो है कम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे प्राइस ने यहाँ पे आप देखो ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, तब हमारे वॉल्यूम में हमें हमेशा इंक्रीज देखने को मिलना चाहिए, राइट। यहाँ से जैसे देखो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम जो है यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है वॉल्यूम में, राइट। तो आई होप आपको ट्रिपल टॉप का पैटर्न समझ आया होगा। इसका ही अपोजिट जो है वो ट्रिपल बॉटम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिपल टॉप कहाँ बनता है, जब प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में होता है और प्राइस वहां से रिवर्स करता है डाउन ट्रेंड की साइड, राइट। और ट्रिपल बॉटम कहाँ बनता है, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और वहां पे ट्रिपल बॉटम बनाता है और वहां से रिवर्स करता है प्राइस अपसाइड की तरफ, राइट। सो ये था ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। यहाँ पे आप देखो चार्ट के एग्जांपल में दिया हुआ है, चार्ट का यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो एक टॉप, यहाँ पे देखो ये तीन बॉटम्स बने हैं यहाँ पर। उसके बाद ये प्राइस ने यहाँ से आप देखो ब्रेकआउट किया है, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यानी प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। नाउ डबल टॉप एंड बॉटम। अब यहाँ पे डबल टॉप और बॉटम के बारे में हम एक बार देखते हैं। ये था ट्रिपल टॉप और अब हम देखेंगे डबल टॉप। डबल टॉप क्या होता है दोस्तों, डबल टॉप भी सेम होता है, बस यहाँ पे पीक जो है वो कितने हो जाते हैं, दो। ट्रिपल टॉप में तीन पीक होते हैं और डबल टॉप में यहाँ पर हमारे पास दो पीक हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे डबल बॉटम में भी आप देखो यहाँ पर हमें दो पीक देखने को मिल रहा है। अगेन क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है, हमें जो ध्यान में रखना है वो है वॉल्यूम। जब भी ये देखो दोस्तों, जब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, जब ब्रेकआउट के टाइम पे यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमेशा ज्यादा होना चाहिए, राइट। अभी जैसे नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम कम है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। सो हमें वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है, वॉल्यूम के साथ हमें प्राइस को मैच करना है, राइट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल ऑफ डबल टॉप। दिस पैटर्न हैज टू पीक्स ए एंड सी, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है जो कि मैंने अभी आपको बताया, दो पीक्स होते हैं ए एंड सी, ठीक है। एट अबाउट द सेम लेवल के आसपास ये होता है। द पैटर्न इज कंप्लीट व्हेन द मिडल थ्रू एट पॉइंट बी इज ब्रोकन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अब पैटर्न कंप्लीट कब होता है, जबकि ये देखो पॉइंट बी जब ब्रेक किया है ना इसने, जब तक ये पॉइंट बी यानी जो लास्ट जो नीचे का जो पीक होता है जहां से प्राइस ऊपर चढ़ा है, इस पॉइंट को जब तक ब्रेक नहीं करेगा प्राइस, तब तक हम इसको कंप्लीट नहीं मानेंगे। जब ये ब्रेक करेगा तब हम मानेंगे कि यस नाउ इट हैज कंप्लीटेड, राइट। सो आई होप आपको ये वाली ये भी क्लियर हुआ होगा आपको, डबल टॉप। और यहाँ पे आप देखो एग्जांपल का, यहाँ पर रिलायंस यहाँ पर सॉरी यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज एक शेयर है, यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया हुआ है इसका। यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना है, ठीक है। ये जैसी पीक यहाँ पे देखो क्रॉस किया है, पैटर्न कंप्लीट हुआ और यहाँ से प्राइस जो है यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिला है। आई होप आपको डबल टॉप और डबल बॉटम भी यहाँ पे समझ आया होगा। ये देखो इसका अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ये देखो यहाँ पर एक टॉप बना है, यहाँ पर एक टॉप, इसका ब्रेकडाउन आया, उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिला है,
राइट। तो जो भी मैं अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में दैट इज अ रिवर्सल। यहाँ पे भी देखो एक डबल बॉटम बना है, पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है, अगर आप यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो इसका भी ब्रेकआउट आया है, उसके बाद ऐसा मार्केट जो है वो रिवर्स, प्राइस जो रिवर्स हो चुका है। आई होप आपको ये दोनों पैटर्न अभी तक क्लियर हुए होंगे। दोस्तों आपको कोई डाउट भी है ना तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर। सो नाउ ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स प्राइजेस वुड हैव टू क्लोज बियॉन्ड द टॉप ऑफ द फर्स्ट पीक फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज टू सिग्नल अ वैलिड पेनिट्रेशन। यानी जैसे मान लो, अगर मान लो कोई डबल बॉटम का यहाँ पे जैसे मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिया हुआ, मैं आपको दिखाता हूं। देखो जैसे मान लो ये पीक है, अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर निकलना है ना तो 2 दिन इसके ऊपर यहाँ पर हमें क्लोजिंग दिखानी पड़ेगी प्राइस को। 2 दिन तक हमें अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिल रही है इसके ऊपर, तब हम मान सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो डबल बॉटम का पैटर्न नहीं बल्कि यहाँ पे ऊपर जाएगा यहाँ से। सेम यहाँ पर आप देखो, जब तक यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं आता है, थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करता है 1-2 दिन तक छोटे टाइम फ्रेम पे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये जो ब्रेकडाउन आ चुका है। जब 2 दिन मान लो पूरे हो गए, 1-2 दिन पूरे यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया, तब हम मानेंगे कि नाउ जो पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले थोड़ा डाइसी सिचुएशन बना रहेगा, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई पूरी तरीके से डबल बॉटम या डबल टॉप बन चुका है, जब तक होल्ड ना करे प्राइस वहां पे। द वॉल्यूम ऑन द अपसाइड ब्रेकआउट माइट आल्सो प्रोवाइड अ क्लू टू इट्स रिलायबिलिटी, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है, अगर मान लो ऊपर की साइड यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमें एक क्लू देगा जिससे कि हमें आइडिया लगेगा कि प्राइस साइज में ब्रेकआउट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो फॉल्स ब्रेकआउट का यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर example of a false breakout, notice that the upside breakout was on a light volume and subsequent decline on a heavy volume. A negative chart combination watching the volume helps avoid some false breakouts but not at all. यहाँ पे आप देखो तो प्राइस ऊपर बढ़ रहा है ना, ये देखो वॉल्यूम कितना कम है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है। वेयर जैसे यहाँ से वापस अपने लेवल के नीचे आया है प्राइस, यहाँ पे आप देखो ये डबल टॉप बनाने की कोशिश किया, लेकिन जैसे प्राइस इसके नीचे आया है, ठीक है, और जैसे ही नीचे आया ब्रेकआउट देखो कितना ज्यादा यहाँ पर हो गया, पिछले से कंपेयर करो ब्रेकआउट सॉरी वॉल्यूम कितना ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि प्राइस ऊपर ऊपर तो गया है यहाँ पर लेकिन वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन जैसे ही नीचे आया है प्राइस वॉल्यूम एकदम ही बढ़ गया है। तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ से प्राइस जो है वापस रिवर्स कर गया। सो दोस्तों आपको वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है। आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल ऑफ ए नॉर्मल पुल बैक फ्रॉम अ प्रीवियस पीक बिफोर रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। दिस इज नॉर्मल मार्केट एक्शन एंड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद अ डबल टॉप। द डबल टॉप ओनली अकर्स व्हेन सपोर्ट एट पॉइंट बी इज ब्रोकन। जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे दोस्तों ये अप ट्रेंड में भी बनता है, ठीक है, और ये बहुत नॉर्मल होता है। यहाँ पे आप देखो ट्रेंड लाइन आ रही है, प्राइस यहाँ से वैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पर अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने वाली चीज, यहाँ पर एक डबल टॉप बना, ठीक है। अब ये पैटर्न कब तक कंफर्म नहीं होता, जब तक ये पॉइंट बी को जब तक ब्रेकआउट नहीं करता ना, ब्रेकडाउन नीचे की साइड नहीं करता, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये पूरी तरीके से डबल बॉटम बन चुका है, राइट। इसको ब्रेकडाउन करना था, तभी हम मानते हैं कि यहाँ से डबल बॉटम बन चुका है, क्योंकि इसके बाद ये जो ऊपर ये जो पीक बनी है वो इसके बाद ही बनी है। ये जो लो के बाद यहाँ पर एक पीक बना है जो कि बिल्कुल सेम लेवल पर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पॉइंट बी का यहाँ पर ब्रेकडाउन आया नहीं है और वापस प्राइस यहाँ से आके ऊपर की साइड घूम गया, ठीक है। सो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि कंफर्मेशन हमें कब मिलनी चाहिए, कब मिल रही है कब नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे सेम देखो, सेम यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के ट्राई किया, बट प्राइस जो है वापस ये आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया। अगर इसको डबल बॉटम बनाना था तो इसको इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करना था ऊपर की साइड, तब हम मानते हैं कि यस यहाँ से डबल बॉटम हमारा बन चुका है, राइट। बट ऐसा हुआ नहीं, प्राइस यहीं से आप देख सकते हो नीचे की साइड आ गया। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है कि कब हमें कंफर्म लेना है, कैसे हमें वॉल्यूम ऐड करनी है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। नाउ सॉसर्स एंड स्पाइक्स। अब यहाँ पे देखो दो पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न, वो भी आप देखो। द सॉसर बॉटम शोज अ वेरी स्लो एंड वेरी ग्रेजुअल टर्न फ्रॉम डाउन टू साइडवेज टू अप, ठीक है। सॉसर बॉटम क्या होता है, मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। बहुत स्लो पैटर्न होता है, ठीक है, और काफी टाइम लेके बनता है। इट इज डिफिकल्ट टू टेल एग्जैक्टली व्हेन द सॉसर हैज बीन कंप्लीटेड और to measure how far prices will travel in the opposite direction. Saucer bottoms are usually spotted on weekly or monthly charts, then span several years. The longer they last, the more significant they become. अब आप देखो यहाँ पे चार्ट देखो, मतलब इसमें क्या बोला गया है, जो सॉसर पैटर्न होता है, सॉसर पैटर्न क्या होता है, ये देखो राउंडिंग बॉटम आप देख रहे हो। राउंडिंग बॉटम को अभी हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम या राउंडिंग टॉप, ये होते हैं सॉसर पैटर्न, इसको हम बोलते हैं सॉसर पैटर्न। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि ये पैटर्न किस टाइम कितना लंबा चले, हम वो चीज नहीं बता सकते। जितना लंबा ये पैटर्न चलेगा, और पैटर्न हमें कब देखने, हम ये मंथली चार्ट का आपको एग्जांपल लिया हुआ, ये मंथली या फिर वीकली पे हम देख सकते हैं। जितना लंबा पैटर्न होगा, जितने टाइम तक चलेगा ये, उतना
उतना ही हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। यानी जितना बिगर द पैटर्न बिगर द रिलायबिलिटी, ठीक है, जितना बड़ा पैटर्न होगा। और हम ये बता नहीं सकते कि कब तक खत्म होगा। जब ये एक बार बनना चालू हो जाता है नीचे की साइड, यहाँ पे जाता रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना टाइम लगता है, कुछ नहीं बता सकते, राइट। तो जितना टाइम लगे, जितना टाइम बाद ब्रेकआउट हो, उतना ही इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद देखो जैसे ही ब्रेकआउट आता है इस पैटर्न का, एक ह्यूज मूव हमें ऊपर की साइड देखने को मिलता है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉसिंग, सॉरी, सॉसर या फिर राउंडिंग बॉटम। सॉसर पैटर्न होता है या फिर राउंडिंग बॉटम, राइट, या फिर राउंडिंग टॉप। अगला जो एक पैटर्न होता है दैट इज वी पैटर्न। वी पैटर्न क्या होता है मैं वो भी दिखाता हूं। दे यूजुअली टेक प्लेस इन अ मार्केट दैट हैज gotten so overextended in one direction that a piece of adverse news cause the market to reverse direction very abruptly. A daily or weekly reversal on a very heavy volume is sometimes the only warning they give us. अब ये देखो वी टाइप का जो पैटर्न होता है ना, ये एकदम सडनली बनता है। इसमें तो देखो दोस्तों काफी टाइम लगता है, लेकिन ये जो वी पैटर्न है ना, ये सडनली बनता है। ये कब बनता है, जैसे कि मान लो प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर की साइड चला गया, बहुत ओवर एक्सटेंड हो चुका है। अब एकदम ही सडन छोटी सी भी न्यूज आती है ना, तो एकदम ही प्राइस जो धड़ाम से एकदम कह सकते हो आप, ये नीचे गिरता है। और ये डेली या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो। जैसे ये नीचे गिरता है, उसके बाद जैसे जो नीचे का सपोर्ट है वहां से अगर ब्रेकडाउन करता है, तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। और इसके साथ हम क्या नोटिस करेंगे, वॉल्यूम। जैसे पैटर्न आप देखो नीचे की साइड गिर रहा है, वॉल्यूम आप देखो कितना ज्यादा यहाँ पर हमें हैवी देखने को मिल रहा है, राइट। Example of a V reversal pattern, these sudden reversals take place with a little or no warning. A sudden price drop on heavy volume is usually the only telltale sign. Unfortunately, these sudden turns are hard to spot in advance. मतलब आप इसको एडवांस में स्पॉट नहीं कर सकते, ये एकदम ही होता है। दिस इज वेरी सडन, ठीक है, एक बहुत ही सडन रिवर्सल होता है और तुरंत होने वाली चीज है। क्योंकि प्राइस एक क्या होता है कि बिल्कुल अपने बहुत ही ज्यादा एकदम अप ट्रेंड में चले जाता है, वहां से प्राइस को नीचे आना होता है। तो छोटा सा भी न्यूज है, छोटा सा भी करेक्शन जो है प्राइस को सीधा नीचे लेके आता है। और कुछ इस टाइप का, अगर नीचे से जा रहा है प्राइस तो इस टाइप का पैटर्न बनेगा, और ऊपर से आ रहा है तो प्राइस इस तरीके का वी पैटर्न बनाएगा। और जैसे ये जो नीचे का सपोर्ट है या फिर ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है, तो प्राइस में हमें चेंज देखने को मिलता है, या फिर ट्रेंड में हमें रिवर्सल देखने को मिलता है विद हैवी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आप देखो ये ऊपर की साइड गया, ये वी पैटर्न बना है, ठीक है, ये टॉप का है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो वी पैटर्न बना है, जिसको कि हम स्पाइक भी बोलते हैं, स्पाइक या फिर वी पैटर्न। उसके बाद ये देखो प्राइस नीचे आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू में ट्रेंड यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिला है। सो दोस्तों दिस इज चैप्टर नंबर 5, जिसको कि हमने अभी एंड कर दिया है, ठीक है। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 6 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आपको अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।